हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। ये आपका आज का सेशन जो रहेगा वो स्कोर बूस्टर सेशन रहेगा। ईसीजी से पीओ एग्जामिनेशन आ रहा है, आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन आ रहा है, आईबीपीएस एसबीआई पीओ और आरबीआई असिस्टेंट एग्जामिनेशंस के लिए ये आपको स्कोर बूस्टर सेशन है। स्कोर बूस्टर सेशन आपके हमारे चैनल पर भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर फ्री पजल कोर्स भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पजल से। और ये जो पजल स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं पजल में। 7% कासिम, रवि, सूरज, टीना, उर्फी, विनीता एंड वकार आर सिटिंग इन अ रो व्हिच हैज 9 सीट्स। तो 7% है और 9 सीट्स है, मतलब कि दो हमारा वैकेंट रहेगा। वेयर 2 सीट्स आर वैकेंट बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो कुछ नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ साउथ देख रहे हैं। टीना हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज से थर्ड टू राइट फ्रॉम द एंड। तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि 9 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट बना रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से दो केस लेकर के चल सकते हैं हम लोग। 3 4 5 6 7 8 9 वी कैन टेक 2 केसेस। ओके, क्या बोला है? टीना हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज सिट थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। टीना जो सूरज की इमीडिएट नेबर नहीं है, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड है। तो थर्ड फ्रॉम द राइट एंड या तो टीना इधर आ सकती है, या एक और केस हमारा क्या हो सकता है कि टीना हमारी यहां आ सकती है। ठीक है, टीना को टी से डोनेट कर रहे हैं। इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सूरज। सूरज की इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब यहाँ क्रॉस कर देते हैं कि यहाँ और यहाँ सूरज नहीं आ सकता है। बिल्कुल इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। आप फॉलो कीजिए ये सीरीज, और हमारे पजल का फ्री कोर्सेज भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। वकार सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ टीना। टीना के फोर्थ टू द राइट पर है, तो यहाँ जो टीना रहेगी वो नॉर्थ देखेगी, तभी तो फोर्थ टू द राइट मतलब 3% छोड़ करके वकार यहाँ आ जाएगा डब्लू। और इस वाले केस में टीना जो है वो साउथ देखेगी, तभी 3% छोड़ करके यहाँ वकार आ जाएगा फोर्थ टू द राइट। ठीक है, 3% सिट्स बिटवीन रवि एंड वक्कार। रवि और वक्कार के बीच में 3% है, लेकिन देखिए 1 2 3% करते हैं तो यहाँ पे तो टीना आया हुआ है। ठीक है, इस वाले केस में भी, ऊपर वाले केस में भी 1 2 3% दे रहे हैं, तो यहाँ पे तो टीना आई हुई है। तो क्या यहाँ पे कैच है? देखो यहाँ पे बोला ना कि वैकेंट सिटिंग अरेंजमेंट है। वैकेंट सिटिंग अरेंजमेंट है, मान लो 1% यहाँ है, 2% यहाँ है, ये हमारा वैकेंट है, तीसरा पर्सन है, और यहाँ वकार और क्या बोला, रवि। रवि है, तो इन दोनों वकार और रवि के बीच में कितने पर्सन है? 3% है। मतलब एक वैकेंट जो है इन लोगों के बीच में आने वाला है। ये दोनों केस से हमें पता चला। ठीक है, एक वैकेंट कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से यहाँ भी कोई भी हो सकता है, वकार और रवि के बीच में। तो देखो 1% तो यहाँ है। ठीक है, 3 लोग हैं, मतलब इन तीनों में से कोई एक वैकेंट जाएगा। वैकेंट जाएगा मतलब 2% यहाँ पे आएंगे, 2 1 3 यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि रवि यहाँ आ जाएगा, तभी यहाँ पे वकार और रवि के बीच में 3 आ जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में 2% तो यहाँ हो गया, 1% यहाँ टीना है, तो 3% तो हो गया वकार और रवि के बीच में, रवि यहाँ आ गई, आ गया। ठीक है, रवि एंड टीना फेस अपोजिट डायरेक्शन। रवि और टीना अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, तो यहाँ साउथ देख रहा है तो ये रवि नॉर्थ देखेगा, यहाँ नॉर्थ देख रहा है तो ये रवि मेरा साउथ देखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कासिम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ रवि। कासिम जो है सेकंड टू द राइट है रवि के। कासिम सिट्स टू द राइट ऑफ रवि, सिट्स टू द राइट, तो यहाँ राइट में बस एक ही जगह कासिम यहाँ आ गया, इस राइट में एक ही जगह है तो कासिम यहाँ आ गया। टू पीपल सिट बिटवीन सूरज एंड कासिम। सूरज और कासिम के बीच में 2% है। सूरज और कासिम के बीच में 2% है। तो देखो सूरज और कासिम, यहाँ भी तुम सूरज यहाँ अगर दोगे तो सूरज और कासिम के बीच में 2% आ जाएगा, लेकिन सूरज जो है इमीडिएट नेबर नहीं है टीना का, मतलब यहाँ पे एक वैकेंट देंगे और सूरज यहाँ आ जाएगा, तभी यहाँ पे 2% आ जाएगा सूरज और कासिम के बीच में। सिमिलरली ऊपर वाले केस में सूरज यहाँ नहीं आ सकता है, वी कांट पुट सूरज हियर, वी विल बी पुटिंग सूरज हियर, और यहाँ पे एक वैकेंट पर्सन आ जाएगा, अ वैकेंट पर सीट विल बी पुट हियर। ठीक है, 2% हो गया कासिम एंड सूरज के बीच में। ओके, आगे बोथ द वैकेंट सीट आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो यहाँ तो वैकेंट आई गई है, तो वैकेंट सीट एडजेसेंट आने वाली नहीं है। विनीता सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ सूरज। इमीडिएट राइट है सूरज के, मतलब सूरज नॉर्थ देखेगा और विनीता यहाँ आ जाएगी। इस वाले केस में सूरज साउथ देखेगा और विनीता यहाँ आ जाएगी। सूरज एंड वकार फेस अपोजिट डायरेक्शन। सूरज और वकार अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है, तो इस वाले केस में नॉर्थ देख रहा है तो ये मेरा साउथ दिखेगा, इस वाले केस में साउथ देख रहा है तो हमारा नॉर्थ दिखेगा। पीपल सिटिंग एट द एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन।
एंड वाले जो पर्सन है वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं कि एंड में जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है। ये एक हिंट हमने अभी तक लिखा है। पीपल सिटिंग एट द एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ तक हमने नोट कर लिया। वकार डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ उर्फी, वकार जो है उर्फी के राइट पर नहीं है, ठीक है। विनीता एंड उर्फी फेस अपोजिट डायरेक्शन, विनीता और उर्फी, V is not equal to U is not equal to direction, एक चीज हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। विनीता और उर्फी सेम नहीं है। वकार डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ उर्फी, वकार जो है उर्फी के राइट में नहीं है, तो उर्फी यहाँ आई, इसके राइट में वकार नहीं है। एक चीज ऐसे कर सकते हो, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, इस हिंट को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या करें कि इस तरीके से ना लिख करके हम लोग ऐसे लिख दें कि उर्फी के यहाँ पर लेफ्ट में वकार है, ठीक है। और क्या है, विनीता डज नॉट फेस द साउथ डायरेक्शन, विनीता साउथ नहीं फेस करी, विनीता नॉर्थ आएगी, मतलब ये साउथ आएगा, ये हमारा कंफर्म डायरेक्शन हो गया। एक्सट्रीम एंड इज नॉट वैकेंट, एक्सट्रीम एंड वैकेंट नहीं है, तो यहाँ पे एक वैकेंट यहाँ आ गया, यहाँ पे एक वैकेंट यहाँ आ गया, और हमारा उर्फी यहाँ आ गई, उर्फी मेरा यहाँ आ गया, और ये साउथ देख रहा है तो साउथ यहाँ आ गया, ये मेरा साउथ देख रहा है, साउथ आ गया। तो यहाँ पे उर्फी के लेफ्ट में वकार है, उर्फी के राइट में, देखो साउथ देख रहा है तो ये राइट लेफ्ट होगा, तो ये वाला कैंसिल हो गया, उर्फी के लेफ्ट में वकार है, ये हमारा सही हो गया। अब इसका क्यू का डायरेक्शन हमें निकालना था, एंड अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है तो ये साउथ दिखेगा, तो ये हमारा नॉर्थ दिखेगा, ठीक है। एकदम एग्जाम लेवल का ये क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आई होप ने आपने बनाने का फिर से ट्राई किया होगा अपने से। चलो अब आते हैं इसमें ना डाटा सफिशिएंसी का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है कि ओनली वन सफिशिएंट रहेगा, सिर्फ एक से ही आप ये रिलेशन निकाल पा रहे हैं कि धनुष जो है इंद्रा से कैसे रिलेटेड है, या टू से, ओनली टू से आप निकाल पा रहे हैं कि कैलाश धनुष जो है रिलेटेड कैसे है, या वन एंड टू बोथ आप जोड़ करके निकाल पा रहे हैं, या फिर दोनों को जोड़ करके भी नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी का, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी हमारा डाटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। 6 पर्सन A1 A2 A3 A4 A5 6 आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, तो 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नॉट इज इन द सेम ऑर्डर, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट द राइट मोस्ट कॉर्नर, तो राइट मोस्ट कॉर्नर पे कौन है, मतलब यहाँ पे कौन है हमें बताना है, ठीक है। एक चीज आप लोग नोटिस कीजिएगा, डाटा सफिशिएंसी में अगर ये आपको 1 से कोई दूसरा आंसर आ रहा है, लेकिन 2 से कोई दूसरा आंसर आ रहा है, लेकिन दोनों यूनिक आंसर दे रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। हम उसको देंगे कि 1 अलोन एंड 2 अलोन हमारा आंसर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं वन, पहले 1 अलोन से देखते हैं, 1 अलोन क्या बोल रहा है, ठीक है। A3 इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, तो A3 यहाँ आ गया, थर्ड है, तो A2 इज सेकंड टू द राइट ऑफ A1, A2 जो है वो A1 के सेकंड टू द राइट पर है, ठीक है। नॉर्थ फेस कर रहा है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है। A1 बट नॉट एट द राइट मोस्ट कॉर्नर, A2 के सेकंड टू द राइट पर है A1, मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे A2 मेरा नहीं है, ठीक है। आते हैं और क्या बोला है, A5 से सेकंड टू द राइट ऑफ A6, A5 जो है A6 के सेकंड टू द राइट पर है, ठीक है। 2 आर सेकंड टू द राइट पर है, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर मतलब यहाँ पे A6 आ गया, A6 जब मेरा यहाँ पुट कर दिया तो हमारा ये देखो A3 से थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड A3 यहाँ पे आया हुआ था, तो यहाँ पे जो हमारी हिंट दी हुई है वही सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इस पे आते हैं, सेकंड नंबर पे आते हैं कि सेकंड क्या बोल रहा है, ठीक है। देखो A1 सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट मोस्ट कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 लोग हो गए, A1 है थर्ड फ्रॉम द राइट मोस्ट कॉर्नर, तो 1 2 3 A1 मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। A5 सिट्स राइट टू A6 बट लेफ्ट टू A5 जो है हमारा A6 के तो राइट पर है, लेकिन A3 के लेफ्ट पर है, A3 के लेफ्ट पर है, ठीक है। A3 सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ A1, A1 के लेफ्ट में A3 है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, A2 सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A4, A2 जो है, अच्छा इधर चलो ऐसे लिख देते हैं, A4 के इमीडिएट लेफ्ट पर है, इमीडिएट लेफ्ट पर है A2। अब हम लोग इसको कैसे पुट कर सकते हैं, देखो A3 के लेफ्ट में A3 है, फिर A5 है, A6 है, मतलब 3 जगह चाहिए A3 के लेफ्ट में,
सीधे हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि यहाँ पे A3 आएगा, यहाँ पे A5 आएगा, यहाँ पे A6 आएगा। ठीक है, अब हमारा आया कि A4 के इमीडिएट लेफ्ट में A2 है, तो हमारा A4 यहाँ आ जाएगा, A2 मेरा यहाँ आ जाएगा। सो ओनली टू ओनली से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस का ये सवाल है, देखिए आप लोग कैसे बनेगा ये। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चांद विद रिस्पेक्ट टू ईशा? डेविड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, तो वन से ओनली से देखते हैं कि डेविड सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन चांद एंड द पॉइंट गौरी। चांद और गौरी के बीच में डेविड है। ठीक है, यहाँ पे बता देते हैं कि चांद डेविड यहाँ बीच में है। यहाँ पे चांद आ सकता है या फिर गौरी आ सकती है, यहाँ पे चांद आ सकता है, यहाँ पे गौरी आ सकती है। दे लाइन द सेम लाइन। ठीक है, चांद इज टू द वेस्ट पॉइंट ऑफ गौरी, वेस्ट में है गौरी के चांद, तो मतलब यहाँ पे गौरी हो जाएगी और यहाँ पे चांद हो जाएगा। ठीक है, हमें कंफर्म जगह मिल गया। और गौरी वेस्ट पॉइंट ऑफ गौरी एंड साउथ ऑफ फातिमा, चांद जो है साउथ है फातिमा के, तो फातिमा यहाँ आ गई। पॉइंट हर्ष इज टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईशा, हर्ष जो है वो नॉर्थ वेस्ट में है ईशा के। ठीक है, एंड ईस्ट ऑफ फातिमा, ईस्ट ऑफ फातिमा मतलब हर्ष यहाँ कहीं आ सकता है और ई मेरा यहाँ कहीं आ सकता है। हमसे पूछा पूछा क्या है, चांद इज विथ रिस्पेक्ट टू ईशा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चांद, चांद का क्या डायरेक्शन है ईशा के रिस्पेक्ट में। देखो हम लोग ईशा का है ना कोई भी कंफर्म जगह नहीं मान सकते हैं। देखो यहाँ पे भी ईशा हो सकती है या फिर यहाँ पे भी ईशा हो सकती है। अगर नीचे आई ईशा तो ये नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा, अगर ऊपर है ईशा तो ये साउथ वेस्ट में हो जाएगा। सो वन ओनली से तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो टू को देखते हैं, टू से हमारा आंसर आ रहा है डेविड इज इन द साउथ ऑफ हर्ष, हर्ष के साउथ में है डेविड। ओके, एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईशा, डेविड नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईशा, ईशा मेरी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, फातिमा इज टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट हर्ष, हर्ष के वेस्ट में है फातिमा, एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट ऑफ चांद, चांद के नॉर्थ में है। ठीक है, चांद कहीं भी आ सकता है। यहाँ पे हम लोग अभी डॉट देकर के रखते हैं कि चांद कहीं भी आ सकता है। गौरी इज टू द ईस्ट ऑफ चांद, गौरी के ईस्ट, गौरी जो है वो ईस्ट है चांद के, यहाँ पे इस साइड लिख के रखते हैं। एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ ईशा, नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ ईशा का मतलब है कि यहाँ पे गौरी आएगी, यहाँ पे ईशा आएगा। ठीक है, डेविड इज इन द ईस्ट ऑफ पॉइंट चांद, चांद के ईस्ट में है डेविड, मतलब कि चांद मेरा यहाँ आ गया, चांद मेरा यहाँ आ गया। तो ये हमको कंफर्म हो गया कि ये मेरी गौरी जो है मेरी यहाँ रहेगी, जो कि मेरा नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगी गौरी, यहाँ पे डेविड। हमको ई का भी कंफर्म जगह मिल गया, सी का भी कंफर्म जगह। सी का कैसे कंफर्म जगह मिल गया, सी हम बोला डेविड ईस्ट में है चांद के, डेविड जो है ईस्ट में है चांद के, तो हमको कंफर्म हो गया कि सी यहीं आने वाला है। मतलब ये मेरा डायरेक्शन मिल गया कि इन विच डायरेक्शन चांद विथ रिस्पेक्ट टू ईशा नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे टू ओनली हमारा इसका आंसर हो जाएगा, सिर्फ दो से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 स्टोरी बिल्डिंग है, 7 स्टोरी बिल्डिंग है, ABCDEF वही है, आपका सेम डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। लेवल आपका यही रहेगा एग्जामिनेशन का। फॉलो कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, हु लिव्स इन द 6th फ्लोर, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 6 5 4 3 2 1 हम लोग फ्लोर बना लेते हैं। और यहाँ पे होता है क्या, ये एक ऑब्जर्वेशन का खेल देखते हैं कि 6th पे कौन है, हमें ये निकालना है कि 6th पर कौन है। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 पे कौन है, तो डी लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली अबव एफ, डी जो है ऑड पे है और इमीडिएटली अबव है एफ के। ठीक है, IMM क्या दिख रहा है, इमीडिएटली अबव। आप हमारा पजल का फ्री कोर्स आप हमारा देखिए, उसमें 21 लेक्चर अभी अपलोड हो चुका है, तो उसमें आप देखिएगा सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, पजल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। ओके, हमारा रीजनिंग का भी फुल बैच चल रहा है, तो सारी चीजों को आप लोग देखिए, 300 समथिंग वीडियो अपलोडेड है चैनल पर और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो आप देखिए, आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगा, सक्सेस मिला भी है स्टूडेंट को। इस बार SBIPO में भी हमारे चैनल से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। डी लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर, ऑड नंबर फ्लोर पर है, एफ के इमीडिएटली ओवर, एटलीस्ट 2% लिव बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में 2%। अब देखो इस वाले केस में ना हम लोग कहीं भी निकाल सकते हैं। अगर हम एफ जो है ऑड पे है, अगर डी को हम यहाँ पुट करेंगे तो एफ यहाँ आ जाएगा, फिर जी ए के बीच में 2 है, मतलब 6 में कौन है ये हमको नहीं पता चल पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि रुकते हैं थोड़ा, इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 से तो नहीं आ रहा, टी बी का हम लोग दूसरा नंबर डायरेक्ट पुट करते हैं, अगर नहीं होगा तो इसमें 1 मर्ज कर देंगे। बी लिव्स ऑन 4th नंबर फ्लोर, बी जो हमारा 4th नंबर फ्लोर पे आ गया। ओनली 1% लिव बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में 1% है। ठीक है, ओनली 1% लिव बिटवीन सी एंड ई। ए लिव्स अबव एफ, ए जो है अबव एफ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं कि ए जो है अबव एफ है, जी डी जो है एफ के इमीडिएटली अबव है ऑड नंबर फ्लोर पे। अगर हम लोग
यहाँ पे अगर हम डी को पुट करें, डी को अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो एफ मेरा यहाँ आ जाएगा, जो कि हमारा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए जो है एफ के ऊपर है। अब तो हम लोग कहाँ पुट करेंगे, देखो डी को यहाँ नहीं पुट कर सकते हैं, डी को तो एक ही जगह ना बचा कि डी को हम यहाँ पुट करें, एफ को हम यहाँ पुट करें। अब हम 1 और 2 को दोनों को मर्ज कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक 2 ओनली से भी आंसर नहीं मिल रहा था। अब हमें क्या आया कि जी और ए के बीच में 2 पर्सन है, एटलीस्ट 2%, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 2% इनके बीच में रहना चाहिए, जी और ओ के बीच में, 2 से ज्यादा भी रह सकते हैं। अब देखो हम लोग ए के ऊपर एफ है, सी और ई के बीच में 1% है, तो यहाँ पे हम लोग सी या ई को पुट कर सकते हैं, यहाँ हम लोग सी या ई को पुट कर सकते हैं, हमारा जी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। तो हमें मिनिमम 2% चाहिए था जी और ए के बीच में, तो देखो मिनिमम 2% तो है, ये 2 से ज्यादा है, 1 2 3 4 है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर देगा। तो हमसे पूछ के आ रहा था कि 6th फ्लोर पे कौन है, 6th फ्लोर पे हमारा जी आ जाएगा। ठीक है, अब सिलॉक्स का एक सवाल है, उसको देखते हैं। ऑल फ्लावर्स आर कैंडी, सारे के सारे फ्लावर्स जो है वो कैंडी है। सम कैंडी आर लेग्स, कुछ कैंडी जो है वो लेग्स है। ऑल लेग्स आर रॉक्स, कुछ लेग्स जो है वो सारे के सारे लेग्स जो है वो रॉक्स हैं। नो रॉक इज नेट, कोई भी रॉक जो है वो नेट नहीं है। ठीक है, सम नेट्स आर कैंडी, कुछ नेट जो है वो कैंडी है। तो ये हमारा फॉलो करेगा, देखो नेट के सर्किल यहाँ है, कैंडी के सर्किल यहाँ है, दोनों कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है और ये डायरेक्ट कंक्लूजन पूछ रहा था, ये गलत। सम रॉकी आर कैंडी, कुछ रॉकी कैंडी है, तो देखो ये वाला पार्ट रॉकी का वो कैंडी भी है, तो ये हमारा 2 सही हो रहा है। नो नेट इज कैंडी, सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट है। देखो नो नेट इज कैंडी, नेट यहाँ है, कैंडी यहाँ है, लेकिन ये एक डिफिनेट स्टेटमेंट, हम लोग अगर नो वाला स्टेटमेंट है तो इस अ पॉसिबिलिटी लगा के देखो कि कहीं पे हमारा मिल रहा है कि नेट हमारा कैंडी में जा सकता है, अगर पॉसिबिलिटी कहते हैं तो इस तरीके से अगर नेट का सर्किल बना देंगे तो नेट हमारा कैंडी भी बन जाएगा, तो ये हमारा गलत हुआ। ठीक है, सम लेग्स आर फ्लावर, लेग का सर्किल यहाँ है, फ्लावर का सर्किल यहाँ है, ये हमारा गलत हुआ। तो आंसर क्या होगा, ओनली 2। जिन लोगों ने भी ओनली 2 मार्क किया है उनका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो आइदर और का पेयर बन रहा है, सम नेट आर कैंडी एंड नो नेट आर कैंडी। सम नेट, सम और नो एक आइदर और पेयर रहता है। ठीक है, तो सम और नो एक आइदर और पेयर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आइदर 1 and 3 एंड 2 फॉलोस। तो ये हमारा आज का क्लास रहा। हम वो वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। ये हमारा जो क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन वाला, हाँ, धनुष कैसे रिलेटेड है इंद्रा से, ये आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा कि कैसा लगा आपको, और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेक्चर देखने के लिए थैंक्स, और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे सब्सक्राइबर हमारे जल्दी से बढ़े, 5K जल्दी से हो हमारा सब्सक्राइबर बेस, और भी आपको काफ़ी फ्री लेक्चर्स मिलेगा यहाँ पर पे, और आप कुछ स्पेशल डिमांड है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।